सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 6 वचन पढ़ेंगे। वचन का अर्थ है जहां हमें ये पता चले कि कोई चीज, कोई वस्तु या कोई व्यक्ति एक है या एक से अधिक है। जैसे मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, मेज पर पुस्तकें रखी हैं। पुस्तक यानी कि कोई एक पुस्तक है, पुस्तकें यानी एक से अधिक है। कितनी बताई इन्होंने? 4 पुस्तकें रखी हैं। ठीक है, तो यानी वो एक से अधिक है, तो एक से अधिक क्या हो गई? वो बहुवचन। उसी प्रकार गाड़ी, गाड़ियां, मुर्गा, मुर्गे। खंड का के रंगीन शब्द पुस्तक, गाड़ी और मुर्गा से उनके संख्या में एक होने का बोध हो रहा है, और खंड खा के रंगीन शब्द पुस्तकें, गाड़ियां, मुर्गे से उनके अनेक होने का बोध हो रहा है। शब्द के जिस रूप से किसी प्राणी या वस्तु के एक या अथवा एक से अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। ठीक है, शब्द के जिस रूप से हमें ये पता चले कि कोई प्राणी या कोई वस्तु एक है या एक से अधिक यानी अनेक है, उसे हम वचन कहते हैं। वचन का अर्थ है संख्या। ठीक है, वचन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संख्या। संख्या। अब हम इसकी परिभाषा को जान लेते हैं। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। ठीक है, संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है, किसका बोध होता है? संख्या का, उसे हम वचन कहते हैं। वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन जहां पे हमें किसी भी चीज, मैंने जैसा पहले बताया था, किसी वस्तु या किसी प्राणी के एक होने का बोध हो, उसे हम एक वचन कहते हैं। ठीक है, संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध होता है उसे वचन, एक वचन कहते हैं। एक होने का बोध हो वहां पे एक वचन। बहुवचन जहां पे हमें एक से अधिक होने का, फिर वो 2 हो, 3 हो, 4, 5, 6 इसी तरह कितनी भी बढ़ती हुई संख्या में हो, पर एक से अधिक हो, तो उसे हम बहुवचन कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे केले, एक केला था, यहाँ पे 2 केले हैं, केले हैं। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसकी एक से अधिक संख्या होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक है, आइए कुछ एक वचन और बहुवचन शब्दों के बारे में जानिए। जैसे संतरा, संतरे, लड़का, लड़के। ठीक है, गाड़ी, गाड़ियां, टोपी, टोपियां। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगी कि जब भी कभी कोई शब्द जिसके अंत में बड़ी ई की मात्रा आती हो, उसको जब हम बहुवचन में परिवर्तित करते हैं, यानी हम जैसे ई के साथ या लगाते हैं, तो वहां पे हमें क्या करना होगा? छोटी मात्रा में इसे हम परिवर्तित कर देंगे। जैसे टोपी, टोपियां। ठीक है, एक वचन से जब हम बहुवचन में परिवर्तन कर रहे हैं तो हम बड़ी मात्रा का रूप बदल के छोटी मात्रा के रूप में उसको कर देंगे। ठीक है, और जहां कहीं भी छोटी मात्रा है बीच में या अंत में, तो वो छोटी ई के रूप में ही रहती है। ठीक है, तो बस हमें क्या, बड़ी ई की मात्रा पर ध्यान देना है कि जहां कहीं भी बड़ी ई की मात्रा है तो वो छोटी ई की मात्रा में बदल जाएगी। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं गन्ना, गन्ने, रात, रातें, माता, माताएं, गुड़िया, गुड़ियां। ठीक है, तो इस प्रकार ये अन्य भी हैं, आप इन्हें घर पे आराम से पढ़ें और समझने का प्रयास करें। वचन का क्रिया पर प्रभाव। अब हम देखते हैं वचन का क्रिया पे क्या प्रभाव होता है। वाक्य में आए संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के एक वचन व बहुवचन होने का प्रभाव उनके साथ लगने वाली क्रिया पर भी होता है। ठीक है, हम जब वचन का रूप बदलते हैं, वो चाहे संज्ञा शब्द हो या सर्वनाम शब्द हो, तो उनके साथ जो क्रिया होती है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। संज्ञा यदि एक वचन है तो क्रिया का रूप भी एक वचन होगा, और संज्ञा यदि बहुवचन है तो क्रिया का रूप भी बहुवचन होगा। जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़े दौड़ रहे हैं। ठीक है, दौड़, दौड़, रहा का रहे हो जाएगा, है का हैं हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक वचन घोड़ा यानी एक घोड़ा, घोड़े यानी कि एक से अधिक घोड़े, तो यहाँ पे रहा है की जगह रहे हैं हो जाएगा। ठीक है, मैंने गन्ना खाया, मैंने गन्ने खाए। ठीक है, गन्ने खाए। ठीक है, खाया नहीं, मैंने गन्ने खाया नहीं, मैंने गन्ने खाए। ठीक है, तो क्रिया पर भी प्रभाव होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे है का हैं हो जाएगा। टिमटिमा रहा है, टिमटिमा रहे हैं। ठीक है,
तुमने देखा कि एक वचन के वाक्यों में संज्ञा के साथ लगे क्रिया रूप दौड़ रहा है, खाया, पढ़ रही है तथा टिमटिमा रहा है, और बहुवचन के साथ वाक्यों में संज्ञा के साथ लगे क्रिया रूप दौड़ रहे हैं, खाए, पढ़ रही है तथा टिमटिमा रहे हैं रूप में बदले हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात सामने आती है कि वचन के अनुसार संज्ञा या सर्वनाम के साथ साथ क्रिया का रूप भी बदलता है। वचन का विशेषण पर प्रभाव। अब विशेषण पे भी प्रभाव होता है वचन का। कैसे? वाक्य में आए संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के एक वचन या बहुवचन होने का प्रभाव उनके साथ लगने वाले विशेषण शब्दों पर भी पड़ता है। ठीक है, विशेषण शब्द कौन से होते हैं? जो विशेषता बताते हैं। जैसे वह अच्छा लड़का है, यहाँ लड़का, हम किसी एक लड़के के बारे में बात करें तो वो कैसा है? अच्छा है। वे अच्छे लड़के हैं, देखो वह का क्या हो गया? वे, सर्वनाम बदल गया। अच्छा, ये विशेषण था, अच्छा का क्या हो गया? अच्छे। लड़का, संज्ञा शब्द था, क्या बदल गया इसमें? लड़के। है का क्या हो गया यहाँ पे? हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मतलब कह रहे हैं? विशेषण का भी रूप बदलता है। अच्छा क्या हो गया? अच्छे। बड़ा का हो गया बड़े। गंदा का हो गया गंदे। मीठा का हो गया मीठे। ठीक है, तो विशेषण का भी रूप बदलता है वचन के अनुसार। तुमने देखा कि एक वचन के वाक्यों में आए विशेषण शब्द अच्छा, बड़ा, गंदा और मीठा बहुवचन के वाक्यों में प्रयुक्त होने पर क्रमशः अच्छे, बड़े, गंदे और मीठे रूप में परिवर्तित हो गए हैं। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात है, आदर व सम्मान देने के लिए एक वचन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ सदैव बहुवचन क्रिया का प्रयोग होता है। ठीक है, किस लिए? किसी को आदर या सम्मान देने के लिए एक वचन संज्ञा या सर्वनाम। ठीक है, यानी कि कोई व्यक्ति, ठीक है, जो पूजनीय है, हमसे उम्र में बड़ा है या हमसे ओहदे में बड़ा है, किसी भी कारण से अगर वो पूजनीय है, ऐसा है जिसको हमें आदर देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, तो वो व्यक्ति भले ही एक हो, पर लेकिन उसके साथ अगर हम कोई भी हम उस व्यक्ति के बारे में कोई बात बता रहे हैं तो वो हमें हमेशा बहुवचन की क्रिया में ही रखनी होगी। ठीक है, जैसे आप कहाँ जा रहे हैं? ठीक है, अब हम किसी एक व्यक्ति से पूछ रहे हैं, मान लीजिए आप अपने पिताजी से ही पूछ रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? आप ये तो नहीं कहेंगे तू कहाँ जा रहा है, आप क्या कहेंगे? आप कहाँ जा रहे हैं? वे कल आएंगे। मान लीजिए आप अपने मामा जी के बारे में बता रहे हैं, वे कल आएंगे। पिताजी सो रहे हैं, अब ये तो नहीं कहोगे पिताजी सो रहा है, नहीं ना, पिताजी सो रहे हैं। भगत सिंह अमर रहेंगे। ठीक है, तो जो भी कोई ऐसे हैं जिनको हमें आदर या सम्मान देना होता है, तो उनके एक वचन संज्ञा या सर्वनाम होने के बावजूद भी हम क्रिया बहुवचन रूप में रखते हैं। कुछ शब्द हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे घी, तेल, मिट्टी, जनता, ईश्वर, आकाश, वर्षा। ये वो शब्द हैं जो सदैव एक वचन रूप में प्रयोग होते हैं। अब देखिए आप कैसे बताते हैं, वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है, पर लेकिन वहां पे एक बूंद थोड़ी ना गिरी है वर्षा की, वर्षा में कितनी ढेर सारी बूंदे हैं। ठीक है, पर लेकिन हम क्या कहेंगे? ढेर सारी बूंदे होने के बावजूद, बहुसंख्या में होने के बावजूद भी हम क्या कहेंगे? वर्षा हो रही है, ये नहीं कहेंगे वर्षा हो रहे हैं। ठीक है, तो ये शब्द क्या है? ये एक वचन शब्द हैं। कुछ शब्द हमेशा बहुवचन की तरह प्रयोग किए जाते हैं, जैसे हस्ताक्षर, आंसू, प्राण, बाल, दर्शन। अब यहाँ पे देख लो, आंसू गिर रहे हैं। ठीक है, आंसू गिर रहे हैं, कभी ये नहीं कहा जाता आंसू गिर रहा है। ठीक है, प्राण चले गए। ठीक है, प्राण चला गया नहीं, प्राण निकल गए, ये नहीं कहते कि प्राण निकल गया। ये हमेशा वो शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाएंगे। देखिए, हस्ताक्षर की यदि हम बात करें तो कहीं पे भी अगर आप अपना साइन कर रहे हैं यानी हस्ताक्षर कर रहे हैं, तो वहां पे क्या पूछेंगे? हस्ताक्षर हो गए। ठीक है, हो गए, ये नहीं कहेंगे हस्ताक्षर हो गया। ठीक है ना, तो ये हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको जो वचन है उनका क्रिया पे क्या प्रभाव है, विशेषण पे क्या प्रभाव है, ठीक है, वचन क्या है और वचन के भेद कितने हैं, इनके बारे में अच्छे से समझा दिया है। अगर आपको फिर भी इन सब चीज़ों को समझने में कोई कठिनाई या परेशानी हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं।